थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए कि टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ जाए, इतना मैं पढ़ लेता था। तो एक लिस्ट बनाई जिसमें एनालिसिस में मैं सारी मिस्टेक अपनी एक मिस्टेक डायरी में लिखी। माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल, आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बैचमेट से कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम में नीट की तैयारी कैसे की थी और उन्होंने अपने टेस्ट एनालिसिस कैसे की थी और अपने सिली मिस्टेक को कैसे सही करते थे और उनकी स्लीप साइकिल क्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे। तो चलिए आइए बात करते हैं। Hello, my name is Athar Chauhan and I am a MBBS student at UPMS FI. I was in an offline coaching and मैं हर वीकेंड पार्ट कंप्लीशन टेस्ट देता था, लेकिन मेरा बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ था लास्ट 100 डेज के अराउंड। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी था। तो मैंने अपने कोचिंग वाले सर से पूछा था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी कि जो ये वीकली टेस्ट है ना, मेरे साथ क्या होता था कि मैं टेस्ट के लिए पढ़ता था और पढ़ते टेस्ट देने के बाद एकदम भूल जाता था, बिल्कुल सब ब्लैंक। सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए कि टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ जाए, इतना मैं पढ़ लेता था। तो सर ने बोला कि अब तुम ये जो टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो ये बंद करो, तुम अपने वीक टॉपिक्स पे पूरा ध्यान दो। तो मैंने क्या किया था, टेस्ट देना मैंने थोड़ा कम किया उस टाइम पे। हाँ, तो मैंने एक प्लान बनाया जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया लिस्ट डाउन करके। एक लिस्ट बनाई जिसमें मेरे सारे वीक टॉपिक्स थे। ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसे चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, मुझे सब कुछ उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके नीचे जैसे ऐसे चैप्टर जिनकी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर उससे नीचे ऐसे चैप्टर जो मुझे आते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और गेन करना है उसमें। तो उस लिस्ट के हिसाब से मैंने हर सब्जेक्ट में वो चैप्टर्स किए थे। तो अब मैं हर सब्जेक्ट में क्या किया था वो बताता हूँ। फिजिक्स में मैंने अपने कोचिंग का जो मॉड्यूल था उसमें ट्राई योरसेल्फ और एग्जाम्पल्स थे, सबसे पहले वो किया था। उससे कंसेप्ट बिल्ड होता है बहुत बढ़िया। तो वो उसके होने के बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था लेवल 1 और लेवल 2 एक ही सिटिंग में करता था मैं, क्योंकि टाइम कम है और मुझे जल्दी से जल्दी करना है चीज़ें। केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम बहुत कंसेप्चुअल है, तुम्हें सबसे पहले अपना बेस ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने 11th वाले जो दोनों चैप्टर थे वो अलग सर के ओल्ड लेक्चर से पढ़ा था, पूरा अच्छे से नोट्स बनाए थे, उस पर बहुत बेस स्ट्रॉन्ग किया था अपना पहले। फिर जो 12th के जो चैप्टर्स थे सारे, उनके मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे। सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन जो एनसीईआरटी में सब एक ही जगह पे लिख लिए थे और उन्हें बस रीड कर लेता था टेस्ट वगैरह से पहले। अब फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही करी थी, वही ट्राई योरसेल्फ और एग्जांपल्स वगैरह करने के बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो रीड करी थी मैंने। फिर उसके नोट्स जो थे मैंने नोट्स रीड करता था और नोट्स रीड करने के बाद क्वेश्चन लगाता था। क्वेश्चन लगाने के बिना तुम्हें कुछ नहीं आएगा। बायोलॉजी में एनसीईआरटी तो रीड कर ही रखी थी ऑलरेडी। सो बस मैंने नोट्स पढ़ा है और PYQs कर रहा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एकदम लास्ट मंथ में मैंने क्या किया था कि मैं रोज कम से कम 2 पेपर लगाता था, एक PYQ और एक अपने कोचिंग का मॉक टेस्ट। फिर और जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके अलावा मुझे इन दोनों पेपर के चेक करने के बाद इनकी एनालिसिस करनी थी। एनालिसिस में मैं सारी मिस्टेक अपनी एक मिस्टेक डायरी में लिख लेता था और उस मिस्टेक डायरी को मैं हर पेपर से पहले एक बार हर एक पेज उसका देखता था, रीड करता था। क्योंकि एक बार मिस्टेक हो वो सही है, तुम सीख रहे हो, नीट से पहले जितना करना है। दोबारा मिस्टेक करना बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि फिर तुम सीख नहीं रहे हो अपनी गलती से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन द लास्ट 100 डेज इज कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे अब वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग, आपका दोस्त या कोई स्पेशल समवन। हैविंग दैट समवन टू लीन ऑन व्हेन यू आर फीलिंग डाउन और डिप्रेस्ड इज सच अ ब्लेसिंग। सो बस आइसोलेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है विद एडिक्वेट ब्रेक्स। और एक और चीज़, अब बस ये मान के पढ़ना है कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में है तुम ड्रॉप के लिए रेडी हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियसली तुम थोड़ा लेजी हो जाते हो और थोड़ा टालने लगते हो चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। स्लीप तो मैं रात में पढ़ने वालों में से हूँ। मैं 2-3 बजे तक पढ़ता था और फिर आराम से 8-9 घंटे सो के उठ के। डिस्ट्रैक्शंस अब तुम्हारे पास होंगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की भी एक लिमिट होती है कि तुम दोस्तों से बातें कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, थोड़ा खुश हो रहे हो, दैट इज़ ओके। थोड़ा तुम्हें चाहिए वो लास्ट के दिन। लेकिन अब तुम अगर रील स्क्रॉल करते जा रहे हो तो बहुत गलत है। तो तुम इंस्टा वगैरह तो सब हटा ही दो, सोशल मीडिया हटा दो, सिर्फ पढ़ो और अपना मतलब बातें करो, पढ़ाई करो, नॉर्मल रहो। सो फोन से कम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपको जो ये सब चीज़ें है ना कि लॉक कर लो स्क्रीन टाइम, और ये सब स्क्रीन टाइम अपना मॉनिटर करो, लेकिन जो ये लॉक करने वाली चीज़ है, ये करने वाली चीज़ है, इन सब का अगर आपने खुद ही लॉक लगाया तो आपका अगर मन कर रहा है तो आप वो खोल भी लोगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल तो लाना ही पड़ेगा कि मुझे नीट निकालना है, तो मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो ये था जो मैंने लास्ट अपने 100 डेज में किया था।
तो बाकी पढ़ते रहो, खुश रहो और ऑल द सो बेस्ट। गाइज, ये रहा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं तो अपने बैचमेट्स का धन्यवाद कहना चाहूंगा अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम जल्द कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। तो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।